जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद जिसका एग्जाम्पल के सारे सवाल को करेंगे, एक एक करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आए और उससे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, मतलब हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए फिलहाल उदाहरण नंबर 1 ये झारखंड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा है उदाहरण नंबर 1, इसमें कुछ आकृति दिया गया है। प्रत्येक आकृति y = px के रूप में है इस समीकरण, जहाँ px एक बहुपद है। px क्या है? बहुपद है। तो आपको ग्राफ के थ्रू बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। क्या बताना है इसमें? तो शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है इस ग्राफ के थ्रू। ये एक नंबर में पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, एक एक क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे बाबू जब भी शून्यकों की संख्या ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश किया जाए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदन बिंदु जहाँ पे लाइन प्रतिच्छेद करती है उस जगह के पॉइंट को गिनती करेंगे, काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस में ना कि वाई एक्सिस में, क्योंकि यहाँ y = px बोला है। तो जहाँ पे कटेगा वहाँ पे काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कटा है, y पे नहीं, क्योंकि px का निकालना है। तो x एक्सिस में जहाँ जहाँ कट रहा है x अक्ष में वहाँ पे ध्यान देंगे। तो देखो एक जगह यहाँ कट रहा है और कहीं नहीं कट रहा है, इसका मतलब शून्य किसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष पर सिर्फ एक ही जगह कटा है यहाँ पे। इसमें देखते हैं दूसरा नंबर में, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखिए एक यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, बस उसको गिनती करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ यहाँ कट रहा है तो इसमें हो जाएगा 1। यहाँ पे बाबू सिर्फ टच कर रहा है, टच करे या कटे उसको काउंट 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ टच कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से कट रहा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इस तरह ये हमारे सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। इसमें एक प्रतिच्छेद बिंदु है एक्स अक्ष पे, तो इसलिए इसका 1 हो जाएगा। इसमें 2 है इसलिए इसमें 2 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 है इसलिए 3 हो जाएगा। इसमें 1 ही है इसमें 1 होगा। इसमें सिर्फ टच किया इसलिए 1 होगा। टच करे या इंटरसेक्ट करे उसको 1 ही काउंट करते हैं। और इसको 1 2 और 3 और 4, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ पे 2 3 और 4, मतलब 4 जगह पर प्रतिच्छेद किया है एक्स एक्स पर, इसीलिए इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 4 होगी। इस तरह उदाहरण नंबर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 ध्यान से देखते हैं। द्विघात बहुपद, सबसे पहले इसको लिखेंगे px = x² जोड़ 7x जोड़ 10। ये px मतलब बहुपद में लिख दिए हैं, द्विघात बहुपद में। पावर यहाँ पे घात कितना है? 2, इसको उतार दिए। सबसे पहले बोला है शून्यक निकालने। शून्यक मतलब होता है 0, मतलब x का दोनों मान। तो आपको पता है इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? तो बीच वाला को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 10 आए। तो देखिए यहाँ पे x² प्लस इसको तोड़ देंगे 2x और 5x में, और 10 का 10 हो जाएगा। तो देखिए 5 और 2 कितना हो गया? 7, अब 5 दूनी 10 आ रहा है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी ले लीजिए कॉमन, तो इसमें से x कॉमन जाएगा और यहाँ x का x बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा, क्योंकि दोनों में x से बाहर होगा और कुछ नहीं। इसमें से x तो होगा नहीं, तो क्या ले लेंगे कॉमन? 5 और यहाँ x + 2, क्योंकि यहाँ से x लेंगे तो 5 लेंगे तो x बचेगा और 10 में से 5 लेंगे तो 2 बचेगा। इस तरह यहाँ से x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x + 5।
इस तरह एक एक करके निकाल लेंगे, अतः करेंगे, अतः px का 2 वैल्यू हुआ और ये दोनों इसका क्या है, डिविजिबल, मतलब पूरी तरह डिवाइड होता है, मतलब इसका मान है। अब एक एक करके निकालेंगे मान, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया -2, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x हो गया -5। तो अतः शून्यक, जो शून्यक है अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर हो गया -5। तो एक शून्यक को मैं अल्फा मानेंगे और दूसरा शून्यक को बीटा मानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो शून्यक निकल गया भैया। अब हमको शून्यकों और उसके गुणनखंड के बीच, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित करना है। सत्यापित मतलब होता है प्रूव करना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो चलिए यहाँ के बाद हम सबसे पहले फिर से px लिखेंगे, और px का मान कितना है, x², 7x और 10। यहाँ से सबका चर मान a, b और c लिखेंगे। तो a का मान यहाँ बाबू कितना हो गया, तो x² के साथ इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं ax² bx प्लस c। तो x² के साथ जो चर वैल्यू मतलब अंक वाले मान होते हैं उसको हम लोग a में रखेंगे। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो a बराबर 1 हो गया, bx और यहाँ 7x, तो x के साथ b है तो x के साथ यहाँ 7 है, तो b बराबर कितना निकल गया 7, और c बराबर कितना हो गया भैया 10। इस तरह a, b और c के मान यहाँ पे निकल चुके हैं। अब हम लोग को सत्यापित करना है क्या चीज़, संबंध की सत्यापित। यहाँ लिखेंगे संबंध की सत्यता, सत्यता की जांच, ब्लड जांच जैसे करते हैं ना भैया, उसी तरह यहाँ पे इस दोनों के मान को जांच करना, जांच। तो सबसे पहला सत्यता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का जोड़, मतलब शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर। तो हम पुट करेंगे वैल्यू, मान रखो अल्फा का मान कितना हो गया, यहाँ से -2, तो -2 का -2 प्लस बीटा का मान -5, तो यहाँ रखेंगे -5 बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना है भैया 7 और a का मान 1। इस तरह -2 हो गया, प्लस माइनस -5 और -7/1 -7। इस तरह -7 बराबर -7, ये मेरा हो गया सत्यापित पहला मान। दूसरा जो मान है कैसे सत्यापित करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान तभी जस्ट बोले -2, बीटा का मान -5, c का मान 10 और a का मान 1। सब यहीं से रख रहे हैं। आपको कहीं भी दिक्कत है कमेंट में बताइएगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम बेहतरीन कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए -2 इंटू -5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 2, मतलब 10 गुना 5 गुना 2 10, और माइनस माइनस प्लस, तो 10 बराबर 10। इस तरह ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड, मतलब सत्यापित। ये सत्यापित हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर अल्फा बीटा जो शून्य है उसका मान निकालें, फिर यहाँ पर ए बी सी का मान रखे, और सत्यापित जांच करने के लिए दो समीकरण, एक ये शून्यकों का जोड़ बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ये दोनों के मान रखा, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये मान सत्यापित होता है। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण नंबर 3, चलिए इसको बनाते हैं। सेम पिछले तरह क्वेश्चन है, इसमें भी शून्यक का मान निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना। तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे शून्यकों की संख्या, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये px जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x² - 3। तो बाबू बीच वाला bx तो है नहीं, तो गुणनखंड उस तरह करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। तो ये जगह x² - 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिट को अगर रूट में रख के उसको 2 बार गुना करेंगे
तो वो सेम डिजिट देगा। तो इस तरह इसलिए किए क्योंकि ये बन गया आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका, और इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे इसमें और इसका मान निकालेंगे। तो एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो एक्स प्लस √3 और एक बार घटाएंगे तो एक्स माइनस √3। इस तरह ये दोनों क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब एक एक करके 0 करके वैल्यू निकालो, तो इसको √3 करके 0, तो x का मान कितना निकलेगा माइनस √3। इस तरह अगला जो है x माइनस √3 करते हैं तो x बराबर निकल गया √3। अतः px x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कौन कौन होंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कौन कौन, तो अल्फा बराबर हो जाएगा √3 और बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस √3 और ये हो जाएगा 3, मतलब एक माइनस में और एक प्लस में। तो ये आपके शून्यक निकल गए बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के। अब हम लोग को क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ABC निकाल लेते हैं। तो फिर से px लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से a बराबर हम बोले थे जब भी इस तरह निकालें तो ब्रैकेट में कहीं ax स्क्वायर bx और c रख दें, क्योंकि बहुपद इस फॉर्मेट में होता है। तो जब इस फॉर्मेट में होता है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसका मान a होगा, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो a का मान 1। और देखो यहाँ bx, x तो कहीं वेरिएबल है ही नहीं, x कोई वेरिएबल कहीं है ही नहीं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 0 और c जो है कांस्टेंट हो जाएगा -3। तो यहाँ a b c हो गया और अल्फा और बीटा का मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो बताए थे आपको जांच करने के लिए 2 इक्वेशन होता है, एक बार शून्यकों का योग निकालेंगे और एक शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो बच्चों देखिए पहला जो है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है बाबू, तो -b/a के बराबर। तो शून्य क्या हो गया, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे शून्यक हो जाएगा आपका अल्फा और ये बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान बाबू यहाँ से कितना है -√3 प्लस बीटा का मान भी √3। यहाँ से b का मान कितना निकला 0 और a का मान 1, तो 0/1, तो ये कट जाएगा तो 0 बराबर 0। तो पहला तो मान सत्यापित हो गया। अब है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a के भिन्न में होता है, इसके बराबर होता है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान -√3 और बीटा का मान हो जाएगा √3 और c बल कितना होगा, c बराबर हो गया -3। तो यहाँ पर -3 और a का मान 1। तो √3 को √3 2 बार एक ही भिन्न को गुना करेंगे रूट में, तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो -3/-3, ये दोनों भी बराबर हो गया। इस तरह हो गया सत्यापित, ये मेरा सत्यापित होता है। इस तरह उदाहरण नंबर 3 भी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, कितना, उदाहरण नंबर 4। एकदम बने रहिए, गर्दा उड़ाते जा रहे हैं और आप लोग को एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम में 100/100 आना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। उदाहरण नंबर 4 पे आते हैं। ये रहा उदाहरण नंबर 4, इसको देखते हैं। इसमें वो बता रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो जो सबसे पहले दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ बाबू, तो शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग है वो कितना दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है आपका -3, यहाँ -3 रख लिए। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, तो हो जाएगा 2। गुणनफल अल्फा गुना
बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से 2, तो पहले लिख लिए। उसके बाद हमको बहुपद निकालना, मतलब px का मान। तो आपको बता दें कि जो बहुपद है, क्या चीज़ बहुपद, px का मान जो होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग इंटू x, मतलब गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया बहुपद का एक तरह से फॉर्मूला मान लीजिए। तो यहाँ पर बाबू x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3, और x का x रख दिए प्लस, मतलब जोड़ शून्यकों का गुणनफल कितना बबुआ, शून्यकों का गुणनफल है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। 0 दे भी सकते नहीं, भी कोई दिक्कत नहीं। x² का x² मतलब पावर 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुना रहता है यहाँ पे, पता है ब्रैकेट नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रैकेट है तो वो किस में है, गुना में, किस में है, मल्टीप्लाई में। और माइनस माइनस हो गया जोड़ प्लस में, और 3 का 3, x का x प्लस 2। ये आपका हो गया बहुपद। क्या हो गया बाबुआ, ये हो गया आपका बहुपद, मतलब फाइनल आंसर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको निकालने के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, या फिर शून्यक देना चाहिए। शून्य अगर देगा तो पहले जोड़ेंगे और फिर गुना करेंगे और फिर इसमें आके पुट कर देंगे। कभी कभी आपको शून्यकों का योग ना देके सिर्फ शून्यक दिया रहेगा, तो सबसे पहले शून्यक से हम योग निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, और इस इक्वेशन समीकरण x² माइनस शून्यकों का योग गुना x जोड़ शून्यकों का गुणनफल में पुट कर देंगे और इस तरह बहुपद निकाल लेंगे। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पे, मिलते हैं 5 पे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसको 4 तो खत्म कर चुके हैं, अब इसको खत्म करते हैं। तो चलिए मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी डिजिटल बोर्ड पे। हेलो, ये रहा उदाहरण नंबर 5। बनाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब क्या होता है, त्रिघात का मतलब होता है जिसके ऊपर पावर 3 हो उसको त्रिघात कहते हैं। तो देखिए यहाँ 3 पावर है और इसके शून्यक 3 -1 और 1/3 माइनस में, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो जिसके 3 पावर उसके 3 वैल्यू, जिसके 4 पावर उसके 4 वैल्यू, जिसके 2 पावर उसके 2 वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम बहुपद लिखते हैं। तो यहाँ पे px इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस, मतलब घटा 11x घटा 3। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम घुस जाते हैं, गड़बड़ है, ध्यान से देखिएगा। तो 3x पे पावर 3 माइनस 5x पे पावर 2 माइनस x कुछ नहीं पावर, मतलब 1 और माइनस 3। इसमें बताना है कि ये तीनों इसके शून्यक हैं या नहीं। तो शून्यक है या नहीं, सबसे आसान तरीका है कि उसको पुट कर दो। अगर मान 0 आ गया तो उसके मान है, अदरवाइज मान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम p में x के जगह पर पुट करेंगे 3 का वैल्यू, क्योंकि एक एक करके पुट करेंगे। पहले ये 3 का मान रखते हैं। तो इसमें देखिए भैया 3 गुना 3 पे पावर 3 माइनस 5 गुना 2 पे पावर, सॉरी x का मान 3 रखे थे, 3 पे पावर 2 माइनस 11 गुना 3 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करिए। तो 3 पे पावर 3 कितना होता है बच्चा, तो 3 पावर 3 हो जाएगा 27। 5 गुना 3 पे पावर 2 तो 9 माइनस 33 माइनस 3। तो 27 तिया हो गया 81, 5 नमा 45 माइनस 33 माइनस 3। इस तरह ये 81 हो गया, और ये 5 3 8, 8 3 11, 7 और 1 8, 81 गुना 0। पहले सत्यापित हो गया कि अगर 3 मान रखेंगे तो 0, मतलब ये 3 वैल्यू इसका शून्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं इसी का अगला मान। अब x के जगह पर क्या रखेंगे बाबू, -1। तो 3 का 3, अब देखिए x है तो x के जगह पर -1 पर पावर 3 हो गया, माइनस 5 x यहाँ पर -1 पे पावर 2 माइनस का माइनस 11 गुना -1 -3।
अब इसको फिर से बनाते हैं, 3 इंटू -1 पे 3 रखेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1, तो 1 को कितनों बार गुना कर दो एक ही आएगा। लेकिन साइन को अगर सम संख्या से गुना कर दे, मतलब 8 बार 10 बार, तो जोड़ हो जाता है प्लस में। लेकिन अगर विषम संख्या बार गुना किया, जैसे 3 बार 5 बार 7 बार, तो माइनस ही रहेगा। तो इस पर बाबू 3 है तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या को 3 बार करेंगे तो -1 ही रहेगा। फिर -5 गुना -1 को सम संख्या बार, मतलब -1 इंटू -1, तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस 11 -3 का -3। अब इसको फिर से गुना करो, 3 गुना 1 -3 -5 प्लस 11 -3। अब देखिए माइनस वाला जो उसको एक साथ जोड़ लो, क्योंकि वो सब कर्ज होता है, किसी से लिए तो देना पड़ेगा। प्लस मेरे जेबी में है तो प्लस में माइनस को घटाना है, तो पहले माइनस कर्जा को एक साथ जोड़ लो। तो -3 -5 -8 और 3 -11, तो -11 प्लस 11 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर 0। इसका मतलब ये भी मान आपका शून्यक है। तीसरा एंड अंत में से p x जगह पे 1/3। अब यहाँ पे बाबू x 3 है तो 3 लिखेंगे, x के जगह पर -1/3 पे पावर 3 डालेंगे। फिर -5 x के जगह पर फिर -1/3 पे पावर 2 डालेंगे। फिर -11 x के जगह पर -1/3 डालेंगे और -3 का -3। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं, तो 3 का 3 गुना -1/3 को 3 बार करेंगे तो 3 है विषम संख्या, तो -3 बार गुना होगा तो माइनस ही रहेगा, और 3 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा। -5 गुना -1/3 को 2 बार करेंगे तो -1/3 -1/3, सम संख्या बार करेंगे 2 बार, मतलब जुट जाएगा, और मतलब माइनस माइनस प्लस और 1/9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 11/3 -3 का -3। अब ये कट जाएगा 3 9 बार में। अब यहाँ से बबुआ फिर से बनाते हैं हम, तो यहाँ -1/9 बचा बाबू, तो -1/9 रहेगा। ये हो जाएगा -5/9 होगा, और ये प्लस 11/3 होगा, और -3 का -3। ये फिर करेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 9, लघुत्तम 9 9 कटेगा, -1 9 9 कटेगा, -5 कितना बार में 3 बार में, तो 3 गुना 11 33, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना 9 9 तिया 27। अब इसको जोड़िए, 27 5 32, अब 32 और 1 33। पहले माइनस माइनस मतलब कर्जा जोड़ने बाबू को बता चुके हैं बार बार, तो -33 प्लस 33 बाय 9 बराबर 0। इस तरह 3 भी रखने पर 0 आ गया, -1 रखने पर 0 आ गया, और -1/3 भी रखने पर 0 आ गया। इस तरह ये तीनों मान इस बहुपद के शून्यक हैं, ये प्रूव होता है। अब यहाँ पे इसके बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित। तो संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग को यहाँ फिर से px लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? px। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू px बराबर कितना दिया हुआ है? 3x3 -5x² -11x -3। तो बाबू इसके साथ जो है इसको हम लोग फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? ax3 bx² प्लस में प्लस cx² और प्लस d इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। तो जो जो आ रहा है उसको हम लोग लिखते जाओ। a बराबर x³ के सामने a बराबर कितना है? 3। उसी तरह b बराबर कितना हो गया? -5, c बराबर -11 और d बराबर बबुआ -3। और यहाँ अल्फा का मान कितना है? 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। ये सब मान लिख लिए ताकि हमको बनाने में सहूलियत हो। उतार चुके हैं, इसको हम आगे स्लाइड करें क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला जो सत्यापित करेंगे, संबंध सत्यापित करना है। क्या करना है? संबंध सत्यता की जांच करना है। जैसे हम लोग पावर 2 वाला हम करते थे, यहाँ पे पावर कितना है? 3। तो इसमें सबसे पहले शून्यकों का जोड़, मतलब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर होता है -b/a।
तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है -1 और गामा का मान कितना है -1/3 बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का माइनस और बी का मान कितना है बबुआ -5। तो यहाँ पे पुट करेंगे -5 और ए का मान कितना है 3। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चा, 3 का 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 5/3। इस तरह अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मतलब 1 गुना 3 3 3 तिहाई 9 हो गया -1 तिहाई 3 3 गुना 1 3 हो गया 3 का 3 1 का 1 और ये हो गया 5/3। इस तरह 9 - 3 6 6 में से गया 5 तो 5/3 बराबर 5/3। तो पहला सत्यता की जांच कंप्लीट हो गया। पहला मतलब सिंपल अगर तीनों को जोड़ के -b/a के बराबर हो जाए तो वो पहला सत्यापित हो जाता है। अब दूसरा सत्यापित करने के लिए दो शून्य को गुना करके जोड़ना है। मतलब देखिए इसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये -b/a तो अगला हो जाएगा c/a। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज मतलब 2 शून्यकों का गुणनफल का जोड़ किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। ये सेकंड है, क्योंकि घात 2 रहता है तो उसमें 2 तरह के जांच करते हैं, घात 3 रहेगा तो उसको 3 तरीके से जांच करेंगे। पहला तरीका सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा तरीका 2 शून्य को गुना करके जोड़ेंगे जो कि c/a के बराबर होगा। चलिए मान पुट करते हैं। अल्फा का मान कितना बच्चा 3, बीटा का मान -1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बीटा का मान -1 गुना गामा का मान -1/3 ये भी ब्रैकेट बंद, गामा का मान हो जाएगा -1/3 गुना इसका मान 3। अब ये c का मान कितना है बच्चा, c का मान है यहाँ से -11 और a का मान है 3। चलिए पुट करते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं। 3 गुना 1 -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ पे 3 3 कट जाए तो -1 बराबर -11/3। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम बचेगा 3 क्योंकि इसके नीचे 1 इसके नीचे 1। अब देखिए 1 गुना 3 3 3 तिहाई 9 तो -9 प्लस 3 का 3 कट गया एक बार में तो यहाँ 1 प्लस 1 गुना 3 इसको माइनस करेंगे बच्चा, यहाँ पे माइनस का माइनस 1 गुना 3 3 गुना 1 3 हो गया और -11/3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ध्यान से देखिए माइनस वाला कर्ज बता रहे हैं बार बार, अब प्लस वाला जो होता है मेरे जेबी में तो -9 और -3 -12 टका कर्जा ले चुका है और प्लस 1 टका इसको दे भी देगा तब भी -11/3 क्या बचेगा कर्जा जो कि -11/3 के बराबर है। इस तरह ये सत्यापित हो गया, ये भी बच्चा सत्यापित हो गया। अब बच्चा तीसरा जो किसके बराबर होगा तो तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा तो बराबर -d/a। तो इसको अल्फा का मान 3 गामा बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3 तो यहाँ माइनस का माइनस डी का मान कितना है -3 तो डी का मान -3। ध्यान से देखोगे माइनस माइनस देंगे और डी का मान -1 है -3 है तो उसका -3 अलग से देंगे और ए का मान 3 है तो यहाँ 3 देंगे। देखो ये 3 3 कट गया माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 3/3 कट के क्या हो जाएगा 1। इस तरह ये भी सत्यापित हो गया। इस तरह तीनों मान सत्यापित हो गए और तीनों वैल्यू शून्य पहले सत्यापित कर चुके हैं। इस तरह उदाहरण नंबर 5 मेरा खत्म होता है। आप फिर से समझ लीजिए। देखो सबसे पहले हम px लिखे उसमें 3 का मान पुट किए 0 आ गया ये सत्यापित हो गया। फिर -1 रखे 0 आ गया सेकेंड वैल्यू सत्यापित हो गया। -3 तीसरा वैल्यू रखे ये भी सत्यापित हो गया। सत्यापित होने के बाद यहाँ से फिर से हम इक्वेशन लिखे बहुपद। अब बहुपद लिखने के बाद इसको a b c d सारे निकाल लिए और तीनों शून्य यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो सत्यापित किए बाबूगा हम
शून्यकों का सम मतलब जोड़, अल्फा बीटा गामा का सम माइनस बी बाय ए मतलब 5/3 5/3, ये सत्यापित हो गया। सेकंड में योग किसका, दो शून्यकों के गुणनफल का योग जो सी बाय ए के बराबर होगा, इसमें -11/3 और -11/3, ये भी सत्यापित हो गया। लास्ट गुणनफल तीनों शून्यकों का जो कि -d/a के बराबर थे, इसको हल करेंगे तो 1 = 1। इस तरह एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इसको देखिए और समझिए, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो आइए, मेरा उदाहरण नंबर 6, इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ लिखते हैं x + 2 मतलब जोड़ 2, जिसमें x² को प्लस 3x को प्लस 1 को भाग देना है। तो भाज्य ये हो गया और भाजक किधर और शेषफल, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो इसमें निकालना है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 6, जिसमें हम लोग को भाग देना है। कैसे भाग देंगे बाबू, देखिए x जोड़ 2 से किसको भाग देना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 मतलब x प्लस 2 से 2x², 3x और 1 को भाग देना है। तो ये भाज्य हो गया, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और इधर जो भागफल आता है ये, और नीचे जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो इसको भाग देने के लिए बहुत ही सटीक, सबसे पहले हम लोग साइन माइनस है या प्लस उसको मिलाएंगे, फिर अंक को मिलाएंगे, फिर वेरिएबल को मतलब चर मान को मिलाएंगे। तो यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं है, तो पहले 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ध्यान से देखिएगा, x को 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ x है, यहाँ x² लाना है तो किससे करेंगे बाबूआ, x से, ताकि यहाँ 1 गुना 2 हो गया, x × x² हो गया। तो पहला डिजिट मिलाएंगे, दूसरा मिलाने की जरूरत नहीं है। तो 2 अचानक फिर से प्लस प्लस प्लस, और 2 गुना 2 हो गया 4, और x का x। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब माइनस करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस जोड़ जो है घटा में हो जाएगा, जोड़ घटा में हो जाएगा, और ये हो गया कट जाएगा, मतलब एक प्लस एक माइनस घटा रहे हैं तो कट जाएगा। और ये हो गया -4 और +3। तो आप बताइए, -4 टका कर्जा और 3 टका मेरे जेबी में है, तो 3 टका उसको दे देंगे तभी तो 1 टका कर्जा रहेगा, मतलब -x कर्जे में रहेगा और +1 का +1 रहेगा, जोड़ 1 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे -x है, तो प्लस को माइनस करने के लिए किससे गुना करेंगे, -1 से, और -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x1 x हो जाएगा, और 2 गुना 1 तो पहले प्लस गुना माइनस माइनस होगा, और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। अब फिर से इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, ये कट जाएगा, 2 और 1 3। अब ये साइन का कोई मतलब नहीं है, निचला साइन का वैल्यू, तो +2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इस तरह जो भागफल आता है, भागफल कितना आया, भागफल आ गया 2x - 1, और जो शेषफल है वो कितना हो गया, तो शेषफल हो गया आपका 3। यही हमारा फाइनल आंसर। इस तरह कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, कि शेषफल बच गया। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आता है तो कतई गुणनखंड नहीं होगा। चलते हैं उदाहरण नंबर, ये रहा उदाहरण नंबर 7। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये बाबू हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, मतलब इससे इसको भाग देना है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो पावर वाला, घात वाला जिसका पावर ज़्यादा है उसको शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ रख दिया x² + 2x + 1, और भाग देंगे हम लोग 3x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 2, 2x + 5 को। और आपको बताए थे भाग देने के लिए क्या करेंगे, x² है तो x³ मिलाने के पहले साइन, तो प्लस और प्लस दोनों है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 को कितना से गुना करेंगे, 3 आएगा, 3 से।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स पे पावर 3 है, तो 2 को 3 लाने के लिए इसमें एक एक्स मतलब एक्स से गुना करेंगे तब ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना एक्स मतलब एक्स स्क्वायर गुना एक्स होगा एक्स क्यू होगा, इसलिए इसको कितना से गुना करेंगे, इसको करेंगे एक्स से गुना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको करेंगे एक्स से गुना। अब बाकी पीछे क्या उससे मतलब नहीं, शुरू वाला मिल जाए बाकी छोड़ देना। इसको गुना करिए 1 गुना 3 3 एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यू। अब इसको प्लस 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 2 गुना 3 हो गया 6 और एक्स 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 स्क्वायर और 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 और एक्स का एक्स, जिसके सामने था उसको लिख दिए। पहले इसको इससे गुना करेंगे 3x क्यू पर पावर 3, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर एक्स और एक्स, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, तो एक्स स्क्वायर और लास्ट में 1 गुना 3 3x। साइन घटाएंगे, घटाने में यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो बबुआ कट गया। फिर से देखिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, सेम रहेगा तो घटेगा और सेम नहीं रहेगा तो जिंदगी में कभी नहीं घटेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो ये 6 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, साइन चेंज होने के बाद ये वैल्यू हो जाता है, तो -6। तो कर्जा कितना हो गया -6 टका और 1 टका मेरे पास है, तो 1 टका उसको दे भी देंगे तो कितना कर्जा बचेगा बच्चा, तो -5 एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर से यहाँ देखिए प्लस का खत्म, माइनस 3 टका कर्जा और प्लस 2 टका उसको दे रहे हैं, तो यहाँ तब भी क्या बचेगा -x और ये +5 निचुआ में उतर जेतो। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5 लाना है तो सिर्फ 5 से गुना करें क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही, तो गुना कीजिए 5x स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 2 गुना 5 10 x का x प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 5। अब यहाँ पे फिर से घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस प्लस माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। अब देखिए इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं, निचला वैल्यू 10 का प्लस है तो 10 गो प्लस, तो मेरे पास 10 टका है और 1 टका उसको दे दिए, ड्यूज था, तो तब भी मेरे जेब में कितना बचेगा 10x प्लस में, और ये भी प्लस दोनों जुट जाएगा, हो जाएगा 10। इस तरह जो भागफल होगा बबुआ, भागफल कितना आ गया तो 3x - 5 और शेषफल जो आया उस शेषफल कितना होगा, हो जाएगा 9x प्लस 10। ये आपका फाइनल आंसर। और 9 उसके सारा एग्जाम्पल बहुपद का खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुपद दिया है 3x स्क्वायर -x पर पावर 3 -3x प्लस 5। इसको भाग देना बबुआ x -1 -x पर पावर 2 से। तो देखिए उठपटांग दिया हुआ है, भाग देना है और फिर विभाजन एल्गोरिथम के मदद से इसको जांच भी करना है। तो चलिए पहले भाग देते हैं, तो पहले इसको अरेंज करेंगे, तो -x स्क्वायर फिर प्लस x फिर -1, कोई इसमें देंगे तो पावर वाला ये ज़्यादा है तो -x³ पहले फिर x स्क्वायर तो +3x स्क्वायर और फिर आपका -3x और 5 में +5। अब चलिए भाग देते हैं, तो ये देखिए माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ x³ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्योंकि x स्क्वायर और x पर पावर 1 दोनों जुट के पावर होगा 3। इस तरह -x³, यहाँ माइनस क्यों नहीं दिया क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, ये हो गया। अब देखिए प्लस 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 x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा +x² -1 और +x तो हो जाएगा -x। इस तरह साइन चेंज करेंगे, माइनस मतलब घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, इस तरह ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए +3 में -x², ये साइन खत्म, यह हो गया। अब तो 3x² में -3 मतलब 3 रुपये मेरे जेबी में है और -x² है, तो 3 में से घट गया तो कितना बचेगा 2x², वो भी प्लस में, और -3 में +x, क्योंकि -3 ड्यूज कर्ज और +3 मेरे पास है, तो -3 में 1x चला जाएगा तो हो जाएगा -2x और +5 का +5 उतर गया। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ पे प्लस लाना है,
तो हमको किससे गुना करेगा, माइनस से। और यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 लाना है, तो 2 किए। एक्स स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर है ही, तो इसको हम लोग प्लस 2x स्क्वायर कर दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए, प्लस माइनस माइनस x गुना 2 तो 2x, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। अब साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि दोनों बराबर। अब बच गया 5, प्लस तो होगा नहीं, माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एल्गोरिथम से जांच करेंगे। उसके पहले हम लिख लेते हैं कि पहले भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर जिसमें भाग लग रहा है, तो कितना है बबुआ, -3x3, सॉरी माइनस लिखते हैं, हम उस हटिया गए हैं, तो यहाँ जाएगा -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये हो गया भाज्य। भाज्य भाजक कितना, जिससे भाग लग रहा है, तो -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। भागफल कितना हुआ, भागफल बराबर कितना है, x माइनस 2, और शेषफल कितना बचवा, तो शेषफल हो गया आपका 3। तो एल्गोरिथम मेथड, इसको हम लोग fx बोलेंगे। क्या बोलेंगे, fx। इसको बोलेंगे fx के बाद gx मान लो, इसको बोलेंगे रेडियस, इसको बोलेंगे rx, और इसको क्या मान लेते हैं, f g, और इसको मान लो hx मान लो, जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला कहता है एल्गोरिथम मेथड कि जो भाज्य है, भाज्य मतलब fx, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल मतलब gx गुना hx, और रिमाइंडर मतलब शेषफल rx के बराबर होता है। हम उतना नहीं लिख रहे हैं, एल्गोरिथम मेथड से यहाँ लिख दीजिए विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो ये वाला मान, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही जो बच्चा हम 8वां में पढ़े थे वही है। fx का मान कितना बबुआ, ये वाला fx है, तो इसमें -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये लाना है किसके मदद से, इसके मदद से। तो gx मतलब भाज्य, भाजक, भाज्य तो लिख दिए, भाजक, gx मतलब हो गया भाजक, भाजक कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस में प्लस x माइनस 1। इसको गुना करना है शेष भागफल से, किससे, भागफल से। भागफल कितना होगा बबुआ, x माइनस 2, और जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, x को पहले कंप्लीट से गुना करते हैं, फिर -2 को कंप्लीट से, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं x को -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और फिर -2 को कंप्लीट फिर से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और यहाँ प्लस 3 पहले से है। गुना करिए तो x गुना x स्क्वायर तो हो जाएगा -x पर पावर 3, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, हो जाएगा -x, क्योंकि इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x³, क्योंकि पावर 2 और पावर 1 दोनों आपस में जुड़ जाते हैं जब आधार बराबर होता है। तो आधार x और यहाँ x, तो यहाँ 1 यहाँ 2, 3 हो गया। फिर इसको गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x1 इंटू x, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, और प्लस 3 का प्लस 3। तो मतलब 1 माइनस 1 माइनस रहेगा, जुड़ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, या 1 प्लस 1 माइनस माइनस रहेगा। तो सबसे पहले क्या किए, इसको इससे गुना करने के लिए s को पहले पूरे से गुना कर दिए, फिर -2 को पूरे से गुना किया, लास्ट में 3 जोड़ दिए। तो चलिए जो जो मिलता है उसको जोड़ दो, नहीं मिलता उसको लिख दो। -x³ का -x³, 1x स्क्वायर यहाँ है, 2x स्क्वायर यहाँ है, तो सीधे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, -x माइनस 2x दोनों जुड़ के हो जाएगा -3x, और 2 और 3 5। तो देख रहे हैं ये वाला मान इसके बराबर हो गया, ये वाला मान इसके बराबर, इस तरह ये हो गया सत्यापित, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
चलते हैं उदाहरण नंबर 9 जो कि इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। नंबर 9 जो इसका आखिरी उदाहरण है, इसको ध्यान से समझिएगा और मज़े से समझेंगे, एनर्जी के साथ समझेंगे। ध्यान दिए यहाँ पे। चलिए, ये हो गया आपका px के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पावर 4 है बाबूआ, तो जब घात 4 है तो कितना शून्यक निकलेगा? 4 को, जिसमें से 2 शून्यक यहाँ पे दे दिया गया है। ध्यान से देखिए, एक √2 और एक -√2, तो बाकी का 2 निकालना है। तो पहले इसको से हम एक बहुपद निकालेंगे और उस बहुपद से इसको भाग देंगे, क्योंकि इसको गुणनखंड करना बहुत ही कठिन है। तो चलिए, ये वाला √2 है तो x बराबर √2 हो सकता है, तो ये इधर आएगा तो x -√2 होगा कि नहीं? सेम इसी तरह x = -√2 है तो x + √2 = 0 होगा कि नहीं? तो मतलब ये 0 हो गया इधर से। तो ये और ये दोनों किसका गुणनखंड? इसका, क्योंकि ये इसका शून्यक है तो इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x -√2 और x जोड़ √2 = 0। तो इसको गुना करेंगे x² और √2 का स्क्वायर 2 बराबर 0। मतलब ये जो आया बहुपद, ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाले बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x² तो आ चुका है। अब इससे हम इसको भाग देंगे तो 2 पावर कट जाएगा, 2 बचेगा, अब उसका गुणनखंड निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग देना। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पर x² - 2 से किसको भाग देंगे? तो ये 2x4 - 3x पे पावर 3 -3x² + 6x - 2 भाग दीजिए। अब देखिए x² या x4 लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? x² से, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 लाना है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो ये बाबू सबसे पहले 2 और x² हो जाएगा x4। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 × 2 4, लेकिन x² है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो नहीं लिख सकते हैं, तो कहाँ लिखेंगे? माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 x²। अब साइन चेंज करेंगे, घटाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये बाबूआ कट जाएगा। अब ये कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा -3x पे पावर 3। और ये बाबू देखो, ये +4 हो गया है, माइनस का कोई खत्म नहीं, क्योंकि चेंज होने के बाद निचला का वैल्यू होता है। और निचला 4 है, ऊपर वाला -3, तो 4 में से 3 चल जाए तो कितना बचेगा? 1, क्योंकि माइनस वाला कर्जा हम बार बार बोल रहे हैं, माइनस वाला कर्जा है, प्लस वाला मेरा जेबी में है। कहाँ पर है? पैकेट में। तो +4x² में 3 चल जाएगा तो हो जाएगा +x², और ये उतर जाएगा 6x। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x², यहाँ पे x3, तो x लाना है, यहाँ प्लस या माइनस, तो पहले -3 से गुना करेंगे, ताकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × -3 x² को x से करेंगे तो x पर पावर 3 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ये हो गया x, तो यहाँ पर होगा +6x। कैसे? माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, यहाँ कुछ नहीं, x का x। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि घटाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों भी कट गया, ये दोनों भी कट गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ x², यहाँ बच गया -2। तो ध्यान से देखो बाबूआ, दोनों सेम है तो किससे करेंगे? 1 से कर दो, तो ये डायरेक्ट x² -2 से घटेगा, ये भी माइनस ये भी प्लस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल 0। इस तरह ये भी इसका गुणनफल हो गया, गुणनखंड हो गया। मतलब ये तो गुणनखंड था ही, और डिवाइड होने के बाद ये भी गुणनखंड हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं कि 2x² - 3x + 1 भी px का गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तब जाके हम क्या निकाल लेंगे? इसका 2 ठो और मान, तो 2 ठो दे ले, 2 ठो निकल जाएगा, 4 हो गया। चलिए गुणनखंड कीजिए, ये px, इसको कुछ करो ना, बराबर करके लिख दो, इसको फैक्टर करेगा तो हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा, टूटेगा तो -2x -x + 1। कैसे तोड़े बाबूआ? तो -2 और -x दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 3x के बराबर, और गुना करो माइनस माइनस प्लस, 2 × x तो 2x² प्लस में आ रहा है, जोड़ने पर माइनस में आ रहा है। फटाक से कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x - 1,
ये दोनों में माइनस एक कॉमन लेंगे तो यहाँ से x -1। क्यों एक माइनस लिए? क्योंकि माइनस लेंगे तभी ना प्लस प्लस मिलेगा और प्लस वाला फिर माइनस से मैच करेगा। अब यहाँ पर x -1 कॉमन है और यहाँ पर 2x - 1 कॉमन है। इस तरह x = 1 हो जाएगा और यहाँ से x = 1/2 हो जाएगा। इस तरह px के शून्यक कौन कौन होगा बबुआ? तो √2 है ही, -√2 है ही, नया वाला 1 और 1/2। ये आपका फाइनल आंसर होता है। इस तरह सारे एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक के बहुपद के सारे समाप्त होते हैं। एक एक करके समझा दिए हैं। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज और फिर क्वेश्चन बैंक। तो बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।